दोस्तों, साल 2020 अपने साथ काफ़ी सारे बदलाव और समस्याएं लेकर आया और इस वक्त भारत के ऑनलाइन वर्ल्ड में जो सबसे ज्वलंत और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने और टिकटॉकर्स ने भी ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कम और फेम पाने के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाए। आप एक नज़र डालिए आशीष चंचलानी की इस वीडियो पर। Like we never expected कि पब्लिक में इतना मतलब इस चीज को लेके इतना इंटरेस्ट है and now you can see the response, it is crazy। इस वीडियो में टीम इनसाइड इंडिया की तरफ से मैं प्रतीक पांडे आप सभी को मात्र एक आईना दिखाने का प्रयास करूंगा और आज के युवा किस सोच की तरफ जा रहे हैं और किस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बस ये दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये YouTube हो या टिकटॉक हो, सारे बिजनेस एंटिटीज़ किसी की सगी नहीं होती और हमारे देश में आमिर सिद्दीकी को एज अ टिकटॉक रिप्रेजेंटेटर और कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर को एज अ YouTube रिप्रेजेंटेटर की तरह पेश किया गया और इन दोनों को इस तरह पेश करके इन दो एप्लीकेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराया गया। दोस्तों, जितना हम इन बिजनेस एंटिटीज़ को जानते हैं तो क्या इसमें YouTube का टिकटॉक को देश से हटाने का कोई कॉरपोरेट पॉलिटिक्स नहीं हो सकता? दोस्तों, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चाइना और अमेरिका है इन दोनों में बहुत पहले से ट्रेड वॉर चल रहा है और चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक और अमेरिकन कंपनी YouTube के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो सकता है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज के दौर में वीडियो प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर YouTube का जो अभी उभर रहा है वो है टिकटॉक। और दोस्तों, YouTube को ये पता था कि कैरी मिनाटी की वीडियो को रिमूव करने के बाद उनके फॉलोअर्स भड़क जाएंगे और वो सारा ब्लेम टिकटॉक पे डालेंगे, ना कि टिकटॉकर्स को, और वो टिकटॉकर्स को नहीं टिकटॉक को टारगेट करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो हुआ भी। हमेशा भारतवासियों की इसी सोच का फ़ायदा उठाया गया क्योंकि हमारे जो देश की मीडिया है वो फोर्ब्स मैगज़ीन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे करप्ट मीडियाज़ में से एक है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं वो कोई भी चीज़ को सोचते एनालिसिस नहीं करते हैं, उस पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को एक समरी बताता हूँ कि आपने जो टिकटॉक की नेगेटिव पॉइंट्स देखे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स तो आपने कई जगह देखे होंगे। तो टिकटॉक, क्या आपको ये पता है कि टिकटॉक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 100 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स दान में दिए? और टिकटॉक आजकल भारत में छोटे छोटे इलाकों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए #एड्यूटॉक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। और अभी टिकटॉक ने एक हैशटैग चलाया था मत कर फॉरवर्ड। इसके तहत वो फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से रोकने की अपील कर रहा था। और एक 5 करोड़ के जो NGOs है 5 करोड़ का उसको डोनेशन दिया टिकटॉक ने। और जो भी एक्टर्स टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम करते हैं उसके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वो कोविड-19 से फाइट करने के लिए भारत को दान दे देता है। तो इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने शायद पता नहीं किया और इसके खिलाफ टिकटॉक को रेटिंग देनी शुरू कर दी क्योंकि हमारे देश के लोग कभी ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सच क्या है। जो दिखाया जाता है उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। हमने टिकटॉक की नेगेटिव और क्रिंज साइड देखा और उस पर एक मुहिम चला दी। इतनी एकता दिखाई गई केवल टिकटॉक के विरुद्ध और साथ मिलकर टिकटॉक की रेटिंग 4.7 से 1.3 तक ला दी थी, अब 1.6 हो गई है। हम इधर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में एकता का प्रदर्शन करते रहे और वहाँ यूट्यूब ने अपने ही क्रिएटर कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट किया और टिकटॉक ने अपने क्रिएटर का अकाउंट बैन कर दिया। हालांकि टिकटॉक का वो जो अकाउंट था वो एसिड अटैक प्रमोट कर रहा था, इसलिए उसको बैन किया गया।
दोस्तों हम ये पूछना चाहते हैं कि ये एकता हम उस वक्त क्यों नहीं दिखाते जब हमें घरों में रहने को बोला जाता है। हम ये एकता उस वक्त क्यों नहीं दिखाते जब हमें हमारे देश से करप्शन को हटाने की बात आती है। दोस्तों कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रहा था, वो था हैशटैग बैन टिकटॉक। क्या आपने आज तक भारत में कभी हैशटैग रिमूव करप्शन को नंबर 1 पे ट्रेंड होते देखा है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये फालतू टॉपिक पे इतना एकता उस वक्त हम दिखा रहे हैं जब पूरे दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं और हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं। टिकटॉक या यूट्यूब के बीच क्या क्रिंज है ये डिसाइड करने का वक्त नहीं है। सबसे बड़ा क्रिंज इस दुनिया में फैला हुआ है वह है कोरोना। थोड़े मैच्योर बने और इस वैश्विक संकट में इन फालतू के विषय पर ध्यान ना देकर भारत को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान करें। और टीम इनसाइड इंडिया आप सभी से यही अपील करती है कि इन 2 एप्लीकेशंस के झगड़ों में किसी एक कम्युनिटी को टारगेट ना करें, क्योंकि जिन लोगों को आप गे समझकर गाली देते हैं, गे को गाली समझना ही एक तरह का पाप है। गे शब्द को एक गाली समझ के हम प्रयोग करते हैं। वो कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए अभी तक लड़ रही है, आज तक लड़ रही है, और उनके मरने पर आपको पता है, उनके मरने पर उनको जूते से उनके लाशों को जूते से मारा जाता है ताकि अगले जन्म में वो गे पैदा ना हो। तो कृपया इन फालतू के झगड़ों से ऊपर उठें और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें और देश को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और जितनी एकता हम इस फालतू के झगड़ों में दिखा रहे हैं, उतनी एकता हम मजदूरों की समस्या को सॉल्व करने में एकजुटता दिखाएं और सरकार से ये अपील करें कि मजदूरों को उनको सुरक्षित घर पे पहुंचाया जाए और उनको इतने कष्टों का सामना ना करना पड़े, तो काफ़ी मदद हो जाएगी। तब तक के लिए टीम इनसाइड इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।